अब हम निकालेंगे यूहन्ना की पुस्तक, उसका 15वां अध्याय, उसकी 7वीं आयत से मैं पढ़ूंगा। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहे मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। सभी कहेंगे आमीन। अपने घुटनों पे आ जाएंगे सभी के सभी अपने घुटनों पे आओ, बच्चों से लेकर जवान बूढ़े तक जितने भी जो आ सकते हो अपने घुटनों पे आओ। अपनी आंखों को बंद करो और अपना एक हाथ अपने दिल पे रखेंगे। कोई भी चुप नहीं रहेगा, आपने मेरे साथ बोलना है। कहेंगे पवित्र आत्मा जी आप महान हो, सामर्थी हो, आप जैसा कोई नहीं है। पवित्र आत्मा जी मैंने जो तेरा वचन पढ़ा है, सुना है, तेरा ये वचन मेरी हड्डियों में जाए, मेरे नसों में जाए, मेरे खून में जाए, मेरी बुद्धि में जाए, मेरे विवेक में जाए और 100 गुना फल लेके आए। कोई भी अंधकार की शक्ति तेरे इस वचन को जो मैं सुनने वाला हूं ना चुराने पाए, यीशु के नाम में आमीन। हालेलुया। अपने दोनों हाथों को उठाएंगे, दोनों हाथों को उठाओ अपने दोनों हाथों को और हिलाओ, जोर से हिलाओ। कहेंगे पिताजी मैं बहुत अच्छी तरह से जान चुका हूं, अगर मेरा छुटकारा है तो ये तेरा भवन है, तेरा वचन है, और तेरे उसी वचन को सुनने के लिए मैं तेरे भवन में आया हूं, तेरे चरणों में आया हूं, तेरे बेदी पर आया हूं। क्योंकि तेरा वचन मेरी जिंदगी में है तो मैं आशीष पाऊंगा, मेरे बच्चे आशीष पाएंगे, मेरा घर फलवंत होगा तेरे वचन के कारण। तेरे उसी वचन को सुनने के लिए आया हूं। पर यीशु मसीह जब तेरा वचन सुनो तो मैं 100 गुना फल लेके आऊं खुदा। तेरे वचन से ना दाएं मुड़ो ना बाएं मुड़ो, तेरा वचन जो कहे वही मैं करूं, यीशु के नाम में आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की जय। अब हमने यहाँ पे खुदा का कलाम पढ़ा। क्या पढ़ा? यीशु ने कहा अगर मेरा वचन तुम में बना रहे। क्या पढ़ा? यदि तुम मुझ में बने रहो, मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहे मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। ये किसने बोला? जिंदा परमेश्वर ने। क्या कहा? मेरी बेटी अगर तेरे पास घर नहीं है, तू किराए पे रहती है और तूने 10 साल 20 साल 40 साल तूने हो लिए हैं, अगर मेरा वचन तुझ में बना रहे, तू मुझ में बने रहे तो खुदा ने क्या कहा है? जो तू चाहे मांगेगी वो तेरे लिए हो जाएगा। अब खुदा ने कहा जो कुछ तू मांगेगी, खुदा ने कहा अगर तेरे पास घर नहीं है, तू किराए पे है, तेरे पास जॉब नहीं है, कई महीनों से तू पढ़ा लिखा भी है लेकिन कोई भी जॉब तेरे पास है नहीं है, तेरे पास हुनर है लेकिन काम धंधा नहीं है, तेरे शादी को 10 साल 12 साल 20 साल हो लिए लेकिन कोई भी बच्चा नहीं है, तो खुदा क्या कहता? अगर तू मुझ में बनी रहे, मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहे मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। अब ध्यान से सुनना, खुदा ने क्या कहा? खुदा ने कहा मेरी बेटी मेरे बेटे तेरे पास घर नहीं है, जॉब नहीं है, बच्चे नशे करते हैं, घर में लड़ाई झगड़ा है, बीमारी है, कर्जा है, गरीबी है, तो परेशान है, तो खुदा क्या कहता है? अगर मेरा वचन तुम में बना रहे, मैं तुझ में बना रहूं तो तू जो चाहे मांगो तेरे लिए हो जाएगा। अब खुदा ने तो ये बात बोल दी, अब ये वचन काम कब करेगा? अब अपने ध्यान से इन बातों को सुनना है। खुदा ने क्लियर कट कर दिया, अगर तू मुझ में है, जब आप खुदा में आते हो अन्य जाति से प्रभु के पास, किसी ने आपको सुसमाचार सुना कि बहन ऐसे ऐसे बात है, तेरे ऊपर जो भी बीमारी है, ओपरी काली है, दुष्ट आत्मा के अटैक है, तू एक काम कर, तू प्रभु के भवन में आ जा। तो सारी जगह घूम ली, फिर ली, पैसे चले गए, बच्चे बर्बाद हो गए, परिवार बर्बाद हो गया, तो एक बार मेरे कहने से भवन में भी आ जा। जब वो भाई बहन भवन में आता है तो वो एक फर्स्ट लेवल होता है। खुदा ने कहा जब तू मुझ में बना रहेगा, तो खुदा ने आपको चुन लिया उस गांव से, उस शहर से, उस देश से, क्या करने के लिए? अपने में बनने के लिए। वो आपका पहला लेवल होता है। अब खुदा ने कहा बेटा तू मेरे पास आ गया, अब तूने मुझ में बना रहना है। जब आप आते हो, इसलिए देखो बहुत सारे लोग यहाँ पे क्या करते हैं, आ जाते हैं,
चंगाई लेते हैं, चंगाई लेके ऐसे गायब हो जाते, वो कभी दिखते नहीं। फिर 6 महीने के बाद, 7 महीने के बाद वो जो उसको चंगाई मिली थी, जो छुटकारा मिला था, वो दुष्ट आत्मा फिर उसके ऊपर अटैक करता है। वो फिर भागता है किसकी तरफ? प्रभु की तरफ, क्योंकि खुदा ने अपना हाथ उस पर से हटा लिया। जब खुदा ने हाथ हटाया तो जो गंदी आत्मा उसको छोड़ के गई थी, जो परेशानी, गरीबी, कर्जा छोड़ के गई थी, वो उसके ऊपर फिर दोबारा अटैक करते हैं। जब दोबारा अटैक करते हैं फिर वो घबराता है, परेशान होता है, फिर वो कहां भागता है? प्रभु की तरफ। प्रभु में आने से पहले आप लोग भी पता नहीं कहां कहां गए होंगे। यहाँ पे हमने गवाहियां सुनी, अगर वहां पे गए, इतने पैसे लगे, लेकिन कुछ भी आराम नहीं हुआ। लेकिन जैसे खुदा के भवन में आए, परमेश्वर ने उसकी जिंदगी में काम किया। कितने को बात समझ में आई है? 3-4 हफ्ते पहले हमने गवाही सुनी थी। क्या सुनी थी? गवाही। क्या गवाही सुनी थी? एक बहन थी, उसको मेंटली अटैक होते थे, उसको बेलों से बांधा जाता था। कितने समझ में बात आई? उसको मलेरकोटला लेके गए, बिहार में लेके गए, रांची, पता नहीं क्या कहा, कौन सी जगह बताई, मुझे नहीं पता। अगर वो बहन आई हुई तो खड़ी हो जाएगी, अगर वो बहन यहाँ पे है तो खड़ी होगी। अगर वो बहन आई हुई है, वो बहन है जिसकी ये गवाही है, आई है बहन, आगे आ जाओ बेटा, आगे आ जाओ। अब मैं क्यों बताता हूं, सुनो, अपने ध्यान से इस बात को सुनना है। अब खुदा ने इस बहन की जिंदगी में काम किया है। कितनों ने, जब इस बहन ने गवाही दी थी आज तो 3-4 हफ्ते पहले, कितनों ने सुनी थी? आपके हाथ भी नहीं उठ रहे। इसका मतलब क्या है? आप इन बातों को ना तो समझते ना आपकी बुद्धि में जाते। हाथ उठाओ, किसने? आगे आ जाओ बेटा, आगे आ जाओ। कोई भी इसके साथ और भी आ जाएगा, कोई भी। कितने सुने थे? कितनों ने सुने थे? इसके साथ खड़े बेटा, कितनों ने सुनी थी इसकी गवाही? सुने थे कि नहीं सुनी थी? इसके आपकी मम्मी आई है बेटा? आई है, मम्मी को बोल। अब सुनो, इसको बताया गया, इसकी मम्मी को एक काम कर, हिरण की खाल लेके और अपने बेटे पे लगाना है, पता नहीं क्या करना है। तो ये खाल भी लेके आए मलेरकोटला से, पता है ना? कितनी सुनी थी नहीं गवाही, लेकिन कोई भी आराम इसको नहीं था। यही बात है बहन, ये माता जी, यही बात है ना? हाँ। और जैसे खुदा ने इसकी जिंदगी में काम किया, जब खुदा के भवन में आए, इसको बेलों से बांधा जाता था, अब कोई भी बेलों से नहीं बांधता। परमेश्वर ने इस बहन की जिंदगी में काम किया और ये बहन टोटली आजाद है। जोरदार तालियां बजाएंगे। अब सुनो, अब खुदा ने तो उसकी जिंदगी में काम कर दिया, अब इसमें चंगाई तो मिल गया और वो घर बैठ जाए। जो गंदी आत्मा, जो मेंटल, जो उसके ऊपर अटैक करती थी, वो छोड़ देगी। इसलिए आपने परमानेंट चंगाई चाहिए तो अपने खुदा से जुड़ना पड़ेगा, तभी वो चंगाई, वो आशीष आपके ऊपर ठहर पाएगी। नहीं तो जो आपको छुटकारा मिला है वो कुछ समय के लिए होगा। इसलिए आपने समझना है। अब ये कैसा हुआ? क्योंकि इन्होंने वचन को समझ लिया। अगर मैंने अपने बच्चे ठीक करवानी है तो खुदा से जुड़ा रहना पड़ेगा। और खुदा ने क्या कहा? जब तुम मुझ में बने रहोगे, मेरा वचन तुम में बना रहेगा, तो जो चाहे मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। ये पूरा होने के लिए आपकी जिंदगी में जा रहा है, ये पूरा होने के लिए आपकी जिंदगी में जा रहा है, यीशु के नाम में। हालेलुया। जब इस बहन को बेलों से बांधा जाता था, आपने गवाही सुनी बहन भाई मनोज की, उसकी बहन की फ्रेंड शैतान ने उसको पिलाया और उस डॉक्टर ने बोलते 12 घंटे इसके पास हैं, अगर इसमें कुछ हो सकता तो ठीक है, नहीं तो वो खत्म हो जाएगी। परमेश्वर ने उसकी जिंदगी में भी काम किया और उस बहन की भी जिंदगी में काम किया। इन गवाहियों के लिए प्रभु का धन्यवाद करेंगे, जोरदार तालियां बजाएंगे। ठीक है नहीं बहन? जाओ। कौन ये मैंने क्यों? क्योंकि मैं देखना चाहता था कि ये परिवार सच में आ रहा है या नहीं आ रहा। लेकिन ये ईमानदारी, वफादारी और विश्वास योग्यता के साथ खुदा के साथ जुड़े हुए हैं। जब इसकी बेटी के ऊपर अटैक होते थे, कोई रिश्तेदार काम नहीं आया, कोई पड़ोसी काम नहीं आए, कोई पैसा काम नहीं आया। कौन काम आया? कौन काम आया? कौन काम आया? कौन काम आया?
हालेलुया। परमेश्वर ने इस बेटे की जिंदगी में काम किया। आपके पास लाखों करोड़ों अरबों खरबों रुपये क्यों ना हो, वो कुछ भी काम नहीं कर सकते आपकी जिंदगी में। इतने सारे बड़े बड़े अफसर हैं, अधिकारी हैं, अरबपति हैं, करोड़पति हैं, लेकिन जब उनके ऊपर अटैक होता है उनके पैसे कुछ भी उनकी जिंदगी में काम है नहीं करते। कई कई कोठियां हैं, बंगले हैं, लेकिन वो उनमें रहते भी नहीं, कोई और उनमें रहता है। अब आपने समझना है इन बातों को। खुदा ने क्या कहा, जब मेरा वचन तुम में बना रहे, तुम मुझ में बने रहो, मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहे मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। कितने समझ में बात आई है? अगर आई है तो जोरदार तालियां बजाएंगे, जोर से जोर से जोर से। अब जब आप अन्य जाति में जब पहली बार खुदा के भवन में आते हो तो आप खुदा से जुड़ते हो, लेकिन एक अगला स्टेप प्रभु क्या कहता है, मेरे बेटे मेरी बेटे अब तूने मेरे वचन में बना रहना है। लेकिन 90% लोग वचन में बने नहीं रहते, और जब वचन में बने नहीं रहते तो उनके ऊपर क्या होता है, फिर अटैक होता है। वो है तो मसीह में, प्रभु के पास आते हैं, लेकिन वचन उनकी जिंदगी में ना होने के कारण उनके घर में लड़ाई रहती है, झगड़े रहते हैं, परेशानी रहती है, काम धंधे में कोई बरकत नहीं रहती। क्यों? क्योंकि वो सब सोचते हैं कि मैं प्रभु के भवन में जाऊंगा तो ये काम चलेगा, मैं तो यीशु के पास आ गया, यीशु काम कर देगा। नहीं, यीशु ने कहा जब तू मुझ में बना रहे, मेरा वचन तुझ में बना रहे। दूसरी बात क्या बोली? खुदा ने कहा जब तू मुझ में बना रहे, आप यीशु के पास तो आ गए, आपने पहला स्टेप पार कर लिया, लेकिन दूसरा स्टेप क्या है? खुदा ने कहा मेरा वचन तुझ में बना रहे। अब मेरी बेटी जब तुम्हें मेरा वचन तुझ में बना रहेगा, अब तो अपने मुंह को खोल, क्या कर, अपने मुंह को खोल, जो तू चाहता है मैं तेरे लिए वही करूंगा। हालेलुया। तो लेकिन 90% लोग ये काम है नहीं करते। 10% लोग जो ये काम करते हैं, जो 10% काम करते हैं, खुदा के वचन में बनते हैं, प्रभु उनकी जिंदगियों में काम करता है। छोटे छोटे नहीं, बड़े बड़े काम जो उन्होंने कभी नहीं सोचे, वही बड़े बड़े काम यीशु मसीह आपकी जिंदगी में करने के लिए जा रहा है, करने के लिए जा रहा है, यीशु के नाम में। आमीन, हालेलुया। अब जो मुझे बात आपको बतानी है, जब यीशु मसीह को एक अंधे को लेकर यीशु मसीह के पास, तो यीशु ने क्या किया, मिट्टी पे थूका और मिट्टी ले उसकी आंखों पे लगा दी, और वो अंधा देखने लगा। अब उस मिट्टी में क्या था? मिट्टी में कोई चमत्कार थोड़ी था, लेकिन खुदा ने एक इंटरेक्शन जो पिता परमेश्वर ने यीशु मसीह को दी कि ऐसे ऐसे तूने मिट्टी लेनी है और तूने ये करना है, और जैसे ही लगाया वो काम किया। अब खुदा ने मुझे जो आपके लिए बोला है, खुदा ने कहा आज अपने लोगों से खुल के बोल देना। क्या बोल देना? कि जो भी भाई बहन टाइम पे आएगा और जो टाइम पे नहीं आता, उनमें मैं दिन और रात का फर्क दिखाऊंगा। कितने समझ में बात आई है? उसकी आशीष में, और जो टाइम पे आता, जो टाइम पे नहीं आता, उसकी आशीष में दिन और रात का फर्क होगा। आज आप बेसिक से लिख लो इस बात को। कितने लोग जानते हैं कि यीशु मसीह यहाँ पे हैं? वो सारी बातें उसके आगे नोट हो रही हैं। जिस दिन ये बातें आपको समझ में आ गई, जो पहला काम है आपको वही समझ में नहीं आ रहा। कोई 12 बजे आ रहा है, कोई 1 बजे आ रहा है, कोई 10:30 बजे, और टाइम जिसमें खुदा का कब का है? 10 बजे का। जो दूर के लोग हैं वो टाइम पे आ रहे हैं, लेकिन जो नजीक के हैं वो टाइम पे नहीं आ रहे। फिर बाट देखते हैं किस बात के कि हमारी जिंदगी में काम क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि आप यीशु मसीह के नजरों में नहीं चढ़े हो अब तक तो आप अपनी मर्जियां पूरी कर रहे हो। क्यों? आप यीशु के पास आ तो गए, लेकिन जो उसका दूसरा स्टेप, उसने क्या कहा? यदि तू मुझ में बना रहे और मेरा वचन तुझ में बना रहे। हालेलुया। यहोवा खुदा ने क्या कहा? जब हम सब उपदेशक पढ़ते हैं तो उसके अंदर एक बात है। खुदा ने कहा जब तू मेरे भवन में आ तो तूने सावधानी से आना है। किससे आना है? सावधानी से और टाइम पर। हालेलुया।
जब तुम मेरे भवन में आए तो ना चौकसी से आना है, सावधानी से आना है, वो टाइम पे आना है। यही बात हमें समझ में नहीं आ रही। कितने की बात समझ में आया है? खुदा ने कहा जब मेरा वचन तुझ में बना रहेगा, फिर मेरी बेटी तू अपना मुंह खोल। बहुत सारे क्यों आते प्रभु के दास, जो व्हाट्सएप ग्रुप हो मेरे पास रहता है, जब आपकी प्रार्थना के रिक्वेस्ट आप फोटो आते हैं तो जब मैं देखता हूँ, जब मैं प्रार्थना करता हूँ आपके लिए, मगर प्रभु उनकी जिंदगी में काम क्यों नहीं हो रहा है? तो बहन तो लगातार आ रही है। खुदा कहते हैं कि स्टेटस को चेक कर। फिर जब थारे स्टेटस को चेक किया जाता है, शैतानी की पिक्चर आपके स्टेटस में मिलती है, शैतानी गाने आपकी जिंदगी में होते हैं। फिर मुझे समझ में आ जाता कि हाँ, ये अभी समझ ही नहीं पाए, इनको इन बातों का कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा। फिर खुदा कहता है कि इनको इनके ऊपर होने दे, अभी ये नहीं समझने के। मैं रोज चेक नहीं करता, लेकिन जब ज्यादा ही परेशान होते हैं प्रभु के दास, इसकी ये बात है, आप इसके लिए प्रार्थना करो। जब प्रार्थना करते हैं और जब चेक करते हैं, खुदा ने कहा कि ये कर, जो उस बहन के ऊपर, उस भाई के ऊपर क्लिक किया गया, साफ दिखा शैतानी गाने, शैतानी चेन। उनको पता ही नहीं कौन सी शैतानी चेन है, कौन से शैतानी गाने हैं, वो सभी एक हाँकते हैं। दुनिया के पुरुष आपके पति नहीं होते, समझ में आया? जिसके साथ आपकी शादी होती है वही तो आपका पति होता है। बोलो, कितनों समझ में बात आई है? अगर आए तो जोरदार तालियां बजाओ। आपको क्या बात, सभी एक हैं, सभी एक नहीं है। जिसके पास आप आए हो वो सच्चा है, वो विश्वास योग्य है। हालेलुया। और उसी खुदा ने फिर क्या कहा, हम निकालेंगे भजन से था उसका 101 निकालो। अब कई बहन भाइयों के पास तो खुदा का वचन ही नहीं मिलेगा, बाइबलें नहीं है, और उनके केस सबसे बड़े हैं, उनके पास खुदा का कलाम ही नहीं है। इसलिए उनके घरों में झगड़े हैं, लड़ाइयां हैं, झगड़े हैं। बहुत सारे पैसा अपने कपड़ों पे लगा देंगे, खाने पीने की चीजों पर लगा देंगे, लेकिन एक 250 रुपए की बाइबल से नहीं खरीदी जा रही। सट्टे में उड़ा देंगे, जुए में उड़ा देंगे, दारू में उड़ा देंगे, सल्फे में उड़ा देंगे, पता नहीं कहां कहां उड़ा देंगे उस पैसे को। डॉक्टरों को दियाएंगे, भक्तों को दियाएंगे, लेकिन एक 250 रुपए की बाइबल आपके पास नहीं है जिसने आपकी जिंदगी को बदलना है। हालेलुया। अब आप देखो वो भाई बहन कैसा है, क्यों? क्योंकि उसको पता ही नहीं, वो ऐसे ही चला हुआ है। कैसे चला हुआ है? ऐसे ही मुंह उठा के, और जो मुंह उठा के चलता है उसका कुछ भी नहीं होता। जो चौकसी से चलता है, बातों को मानता है, उसका होता है। हालेलुया। जब आप किसी फैक्ट्री के अंदर काम करते हो, कंपनी के अंदर काम करते हो, जो मालिक आपका है, मालिक ने कहा कि आपने ये काम करना है, जब आप वो काम नहीं करते तो मालिक क्या करेगा आपके साथ? बोलो, आवाज नहीं आई। आप किसी फैक्ट्री के अंदर काम करते हो, किसी कंपनी के अंदर आप काम करते हो, जब किसी आपका मालिक ने कहा, आपके सुपरवाइजर ने कहा कि भाई ये काम आपने करना है, इस टाइम पे करना है, आपने उसको मना कर दिया, तो क्या करेगा वो मालिक? आवाज नहीं आई। वो क्या करेगा मालिक? क्या करेगा मालिक? वो आपको कहेगा कि मेरी कंपनी को छोड़, मेरी फैक्ट्री को छोड़, तू अपनी मर्जियां पूरी कर। हाँ कि नहीं? परमेश्वर भी क्या करेगा? खुदा ने कहा जब तू मुझ में बना रहे और मेरा वचन तुझ में बना रहे, तो खुदा ने कहा जो कुछ मांग। अगर रेहड़ी वाला है, वो रेहड़ी लगाता है, मजदूरी करता है, छोटा मोटा बिजनेस करता है, उसकी दुकानें हैं, ऑटो है, तो खुदा क्या कहता है? तूने मुझ में बना रहना है और मेरे वचन तुझ में बना रहेगा, तो फिर तू क्या कर? अपने मुंह को खोल, तेरे कामों को मैं बनाऊंगा। ये खुदा ने कहा। कहा कि नहीं कहा? कहा कि नहीं कहा परमेश्वर ने? अगर कहा तो जोरदार तालियां बजाएंगे। लेकिन आप करते क्या हो? आपको बिल्कुल भी बातें पल्ले नहीं पड़ती, आप अपनी अपनी चलाते हो, फिर इसलिए आपकी जिंदगी में काम है नहीं होता। और जब काम नहीं होता तो फिर आप क्या करते हो? बार बार पास्टर के पास आते हो, पास्टर मेरी जिंदगी में काम नहीं हो रहा, काम नहीं, मुझे इतने हफ्ते हो गए, इतने हफ्ते हो गए,
ये हफ्ते जो है एक मैटर है, इसका खुदा ने एक अलग बात बोली है। मेन काम क्या है, जब किसी कंपनी में फैक्ट्री के अंदर काम करते हो तभी आपको सैलरी मिलती है। हालेलुया, यीशु मसीह की। अब आपकी भी सैलरी कम मिलेगी, आपको भी आशीषें कम मिलेंगी, आपको भी बरकतें कम मिलेंगी। बोलो, जब आप उसके वचन पढ़े, जब आप उसके वचन पढ़े क्या करोगे? चलोगे तो ही आपके काम बनने हैं, हाँ कि नहीं? लेकिन ना तो हमारे वचन समझ में आता, खुदा के भवन में आते हैं कोई 12 बजे, कोई 1 बजे, कोई 1:30 बजे। अब इसका मतलब क्या? वो सीरियस ही नहीं। अगर किसी भगत के पास आपको झारखंड जाना हो, 1 हफ्ता ट्रेन बुक करवा लोगे आप पहले ही। अगर नौकरी का मैटर है, कुछ और भी मैटर है, तो आप अगर आपके सीरियल जो नाटक है, आपके कोई फिल्म आपको पसंद की है, अगर वो आ जाए तो आप आध घंटा पहले ही बैठ जाओगे उसको देखने के लिए। लेकिन जब खुदा की बात आपके पास आती है तो आपके मन में शैतान डालता है। अभी तो गीत चलते होंगे वहां पे, आकाश पाए ना, गीत गातों का भी रहने दें, उसके बाद तो प्रभु के दास आएंगे, गवाहियां होंगी, हम चलेंगे प्रार्थना के टाइम पे। इसका मतलब कि आप शैतान की सुनते हो। आपने खुदा के वचन को समझाए नहीं। खुदा ने क्या कहा? उसने कहा जब तू मेरे भवन में आए तो तूने चौकसी करनी है। चौकसी किस चीज की? तूने सावधान रहना है मेरे भवन में, और तूने टाइम पे आना है। हालेलुया। जिसको ये बातें समझ में आ गई, खुदा ने क्या कहा, जब मैं प्रार्थना में था, कि ये बात तू बोलना और ये उसको बोल देना और डेट को लिख लें। आज कौन सी तारीख है? 23। लिख लो। जो भाई बहन टाइम पे आएंगे और जो टाइम पे नहीं आते, परमेश्वर ने कहा मैं उनके जिंदगी में दिन और रात का फर्क दिखाऊंगा। फर्क का मतलब क्या? खुदा ने कहा उसकी आशीष में और उस भाई बहन की आशीष में, जो टाइम पे आता उनकी आशीषों में मैं दिन और रात का फर्क दिखाऊंगा। हालेलुया। जब नौकरी के फॉर्म निकलते हैं तो सभी को भर्ती नहीं करते। जो टॉप में होता है, जिसने सरकार की डिजायर पूरी की है, वही लगता है। इसलिए आपने बहुत बार सुना होगा, जी मेरा बच्चा आधे नंबर से रह गया, 1 नंबर से रह, जी 2 नंबर से रह गया जी, और तो सब कुछ ठीक हो गया था। क्यों रह गया वो 1 नंबर से? बोलो, क्योंकि आपके बच्चे से एक बढ़िया बच्चा था जिसके पूरे नंबर थे। आगे नहीं, आप घर पे भी फैल है, प्रभु पे भी फैल। और खुदा कहता क्या है? अगर तेरा बच्चा पढ़ा लिखा है, उसको कोई नौकरी नहीं है, तो मेरी बेटी तू मुझ में बन जा और मेरा वचन तुझ में बना रहे, तो तेरे बेटे को मैं नौकरी दे दूंगा, बिजनेस दे दूंगा, घर की आशीष दे दूंगा, यीशु के नाम में। वो चाहते तो है कि मेरा बेटा मेरी बेटी नौकरी लग जाए बड़ी बड़ी, हमारा बिजनेस तोड़ जाए, हमारा घर बन जाए, लेकिन खुदा के भवन में 12 बजे आते हैं। अब जो भाई बहन 10 बजे आता है, खुदा पहले किसको छुएगा? बोलो, जो 12 बजे आता है, 1 बजे आता है, उसको छुएगा, जो 10 बजे बैठता वो। और जो एक भाई जो 9:30 बजे आता है, 10 बजे वाले को प्रभु छुएगा, 9:30 वाले को? बताओ। तो आपने समझना है। इसलिए अगर ये छोटी बात यीशु ने माटी ली, उसकी आंखों पे लगा दी और वो अंधा देखने लगा। यीशु ने कहा मेरे लोगों को कहे अगर टाइम के पाबंद हो जाए। जब इस बात को समझ जाएंगे, मैं सच बताता हूं, जब यहां से कोई बात आपको बताई जाती है तो ऐसे ही मुंह को खोल के नहीं बोली जाती। जो खुदा का आत्मा बोलता है वही आपको बताया जाता है। तो इसलिए आपने करना क्या है? आपने परमेश्वर के भवन में टाइम पे आना है। अब खुदा ने क्या कहा? जब आप पहले स्थान आप पार करते हो, जब आप दूसरे स्थान पे आते हो, आप वचन पे बनना शुरू करते हो, तो उसकी कुछ क्वालिटियां हैं। खुदा क्या कहता है? परमेश्वर ने एक बात कही, क्या कही? अब वो अपने ध्यान से सुनना है। क्या कहा खुदा ने? खुदा ने क्या कहा? मेरी आंखें देश के विश्वास योग्य लोगों पर लगी रहेगी कि वो मेरे संग रहे। वो जो खरे मार्ग पर चलता है वही मेरा टहलवा है। अब वही परमेश्वर जिसने कहा कि तू मुझ में बना रहे, मेरा वचन तुझ में बना रहे। अब वही परमेश्वर क्या कहता है कि मेरी आंखें देश के उन लोगों पर लगी रहेंगी जो विश्वास योग्य है, ईमानदार है,
वफादार है, पवित्रताएं में है। खुदा ने कहा मेरी आंखें किस पे लगी रहेंगी? प्रभु ने नहीं कहा सब पे लगी रहेंगी। प्रभु देखेता तो सबको है, लेकिन खुदा देखता किसको है? जो विश्वास योग्य है, जिसको बताया गया मेरी बहन मेरे भाई आपने टाइम पे प्रभु के भवन में आना, अपने 6 दिन काम करना है, 7वें दिन अपने प्रभु के भवन में आना है। हालेलुया। दूसरा खुदा क्या कहता है? अब 6 दिन काम आपने करना, 7वें दिन खुदा का भवन में आना और अपने टाइम पे आना है। हालेलुया। यीशु मसीह के पिछले हफ्ते का वचन किसको याद है? पिछले हफ्ते का हाथ उठाओ, किसको याद है पिछले हफ्ते का वचन? खुदा ने क्या कहा? जो तेरे शत्रु हैं, जो तेरे बैरी हैं, जो तेरी बेइज्जती करते हैं, तेरा ठट्टा करते हैं, तेरा मजाक उड़ाते हैं, तूने क्या करना है? अपने शत्रुओं से प्रेम करना। जो तेरे बैरी हैं, जो तुझे बददुआएं देते हैं, तूने उसके लिए क्या करना है? तूने उसको आशीष देना है, तूने उसके लिए प्रार्थना करनी है। ये बात बोली कि नहीं बोली? अगर ये वचन आपको याद रहेगा तो आप क्या करोगे? उसके वचन पे चलो। खुदा ने क्या कहा? अगर तुम मुझ में बना रहे, मेरे वचन तुझ में बना रहे, तो जो चाहे मांग वो तेरे लिए 1001% होगा। कोई माई का लाल धरती पे है ही नहीं जो उसको रोक पाए। हालेलुया। यीशु मसीह के। अब खुदा क्या कहता है? मेरी आंखें देश के उन लोगों पे लगी रहती हैं। क्या नाम आपके देश का? बोलो, क्या नाम आपके देश का? भारत है कि नहीं? अब खुदा कहता है मेरी नजरें देश के उन लोगों पर लगी रहेंगी जो विश्वास योग्य हैं, यानी कि जो मेरी बातों को मानता है, मेरे वचन पे चलता है, वो प्रार्थना करता है, उपवास करता है, मेरे भवन में आता है, कभी संडे मिस नहीं करता। मेरी आंखें उसके ऊपर लगी रहेंगी। उसकी आंखें क्यों लगी रहती हैं? बोलो, आपको आशीष देने के लिए, बरकतें देने के लिए, आपकी रक्षा करने के लिए। कैसे? अब आपने गवाही सुनी। उस बहन ने बताया मैं और मेरी बच्ची हम लेटे हुए थे और हमारा पंखा गिरने वाला था। वो बहुत तेज चलता है, लेकिन मेरे मन में आया आकाश तू यहाँ पे ना लेट, तू वहाँ पे लेट जा। लेकिन जैसे वो लेटे, वो बहन बताते कि मुझे सपना आया और सपने में जो अपने कैलेंडर हमें दिया है, जो प्रार्थना का पेज दिया है, उसके अंदर से हाथ निकला और उसने उस पंखे को रोक लिया, ऐसा कुछ। उस बहन ने जब देखा तो पंखा कहाँ पे गिरा हुआ था? उनके बिस्तर पर। अगर वो वहां पे लेट थे तो क्या होना था? क्या होना था? उनको चोट लगनी थी, उनकी गर्दन कट सकती थी। हाँ कि नहीं? लेकिन किसने अगुवाई करी? खुदा ने क्या कहा? मेरी आंखें देश के विश्वास योग्य लोगों पे लगे रहेंगी। आप खुदा ने देखा होगा इस बहन को, हाँ ये मेरी बहन रोज प्रार्थना में आती है, मेरे भवन में आती है, मेरा काम करती है, कहीं ये इसके ऊपर अटैक ना आ जाए। तो खुदा ने क्या किया? उसको पहले से ही बचा के रखा। अब खुदा कहता क्या है? खुदा ने कहा मेरी आंखें देश के विश्वास योग्य लोगों पर लगी रहेंगी कि वे मेरे संग रहें। क्या रहें? मेरे संग रहे। कौन से संग रहें? कहां पे रहने के लिए प्रभु बोलता है? यहाँ पे जो आप रहते हो ये नहीं, खुदा कहता है वो मेरे संग स्वर्ग के राज्य में रहेगा। हालेलुया। खुदा ने क्या कहा? जो विश्वास योग्य लोग हैं वो कहां रहेंगे? मेरे संग स्वर्ग के राज्य में रहेंगे। हालेलुया। आपने इन बातों को समझना है। इसलिए जो विश्वास योग्य भाई बहन होगा वो क्या करेगा? वो खुदा के वचन पे खड़ा हो जाएगा। उसको पता चला कि परमेश्वर मना करता है गाली देने को, जुआ खेलने को, नशे को, ठट्टा करने को, चुगलियां करने को। तो वो क्या करेगा भाई बहन? उस वचन पर वो खड़ा होना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। फिर परमेश्वर देखता है कि ये मेरा बेटा ये मेरे भवन में भी आ रहा है और मेरे वचन पे भी चल रहा है। फिर वो भाई जो खोलता है अपने मुंह को, प्रभु ये समस्या है, ये मुझे चाहिए, तो खुदा क्या करता है? उसकी जिंदगी में वो काम करता है। फिर वो भाई क्या करता है? आके गवाही देता है कि मैं तो उसके लायक भी नहीं था, लेकिन खुदा ने मुझे
ये आशीष दी, हाँ कि नहीं? बोलो। अब इसका मतलब क्या है? जब आप खुदा में बने रहो तो उसके वचन में बने रहते हो। यीशु ने क्या कहा? अगर तू मेरे वचन में नहीं बना रहेगा, तेरा काम फेरे नहीं होने का, तेरे काम है ऐसे ही रुके रहेंगे। जो काम आपका 2 दिन में होना था, फिर वो आपके काम 2 महीने लगा देगा, 2 साल लगा देगा। फिर आप एक दिन बैग सलाए रहे हो, हमारा तो कुछ काम होया है नहीं जी। हम भी गए थे प्रभु के भवन में, कदे टाइम पे आया, वचन पढ़ा, उपवास करा, प्रार्थना करी जी। कदे कदे वो हो जाता जी। तो सुना प्रार्थना कैसे करता तू मुझे बता दे जी। हम तो फोन पे करवा लेते थे। उपवास रही जी, मैंने तो भूख बहुत लग गया है। वचन पढ़ा था जी, मैंने देखता को ना तो देखता ना तो उपवास रखता, तेरे केस बड़े बड़े। अरे टाइम पे तो आ जा, तेरे तो वचन नहीं पढ़ा जाता, उपवास नहीं रह जाता। इन चारों में तो एक काम कर ले, प्रभु तना आशीष देने के लिए मजबूर हो जा। चलो कोई नहीं, मेरी बेटी को पढ़ना नहीं आता, उपवास नहीं रहती, प्रार्थना भी नहीं आती, लेकिन मेरी बेटी टाइम पे आती है। यीशु मसीह यहाँ पे 10 बजे यहाँ पे चर्च लगता है, प्रभु का भवन है, तो यहोवा खुदा यहाँ पे 9:30 बजे बैठ जाता है, पता है? फिर प्रभु देखता है कौन सा बंदा यहाँ पे पहले आता है, फिर खुदा उसको देखता रहता है। उसको 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, और यहीं पे फिर शैतान क्या करता है? उसको बंक मरवा देता है। इसलिए जब ये छोटी छोटी बातें आपको समझ में आ गई, फिर आपको स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं है। कैसे? जब पतरस और उसके यीशु मसीह के चेले थे, जब पूरी रात उन्होंने तालाब में जाल डाला और एक मछली भी उनको हाथ नहीं लगी, जब यीशु ने कहा कोई बात नहीं, काम करो, अपने दाईं ओर तो जाल डाल। पतरस ने कहा प्रभु पूरी रात हमने जाल डाला है, एक मछली भी हाथ नहीं लगी, लेकिन तू हमारा गुरु है, तू हमारा पास्टर है, तू हमारा अगुवा है, हम तेरी बात मानते हैं। और जैसे ही माना, इतनी मछलियां उन्होंने पकड़ी, क्योंकि उनका बिजनेस था मछलियों का। बाइबल कहती है पूरी जिंदगी में उन्होंने इतनी मछलियां कभी नहीं पकड़ी। हालेलुया। अब इसका मतलब क्या है? अगर यीशु मसीह कहता है तुमने 8 बजे यहाँ पे आना है, तो वो आते, क्योंकि वो समझ चुके थे। लेकिन आपको यही बात पल्ले नहीं पड़ती, क्योंकि आशीष कहां से निकलेंगी? यहां से। जो खुदा का दास रिलीज करेगा वही आपकी जिंदगी में पूरा होना है, हाँ कि नहीं? हालेलुया। और खुदा ने क्या कहा? आप मेरे लोगों को बोल देना, अगर वो समय पे आते हैं और जो समय पे नहीं आता, वो डेट को लिख लेंगे। ये मैं बार बार क्यों कह रहा हूं? खुदा मुझे बोझ दे रहा है। खुदा कह रहा है कि यहाँ पे ऐसे लोग, हाँ बोलिए, कोई बात हुई, उनके मनों में शैतान ये बात डाले। लेकिन कुछ भाई बहन ऐसे हैं जो इस बात को उसने पल्ले पकड़ लिया, कुछ भी हो जाए, लेकिन मैंने खुदा के भवन में आना। खुदा कहता है अगर उस भाई के, उस बहन के मैं जीवन में काम करूंगा जो टाइम पे आते हैं। उसका मतलब क्या है? अगर उसकी आशीष 2 दिन में पूरे, प्रभु कहता है 1 दिन में हो जाएगी। लेकिन जो टाइम पे नहीं आता, उसका काम खुदा ने सोच रखा था अगर मैं इस समय पे इसको दूंगा, खुदा क्या कहता है? उसको जो 2 महीने में काम होना था वो 2 साल में होएगा, 6 महीने में। क्यों? वो समझ ही नहीं पाए इन बातों को। हालेलुया। अब खुदा क्या कहता है? जब आप टाइम पे आते हो तो प्रभु ने क्या कहा? मेरी आंखें देश के विश्वास योग्य लोगों पर लगे रहेंगे कि वो मेरे संग रहें। क्या रहें? संग। जब पतरस और यूहन्ना जो यीशु मसीह के चेले थे, जब उन्होंने कहा प्रभु देख मैंने अपने घर को छोड़ दिया, परिवार को छोड़ दिया, अपने खेतों को छोड़ दिया, पशुओं को छोड़ दिया, हम तेरे पीछे आ गए, अब हमें क्या मिलेगा? यीशु ने कहा जो भी मेरे पीछे आएगा, मेरी बातों को मानेगा, मैं इस धरती के ऊपर 100 गुना उसको दूंगा। हालेलुया। और मरने के बाद उसको स्वर्ग का राज्य दूंगा। यीशु मसीह के नाम में आपको स्वर्ग का राज्य मिलने के लिए जा रहा है, जा रहा है यीशु के नाम में। हालेलुया। यीशु मसीह की जय। अब खुदा ने क्या कहा कि वो मेरे संग रहेगा। कहाँ पे संग रहेगा? खुदा ने कहा वो मैं स्वर्ग के राज्य में। जितने भी भाई बहन यहाँ पे बैठे हैं, सबको यहाँ से एक दिन गायब हो जाना है। क्या हो जाना है? गायब।
आपके शरीर को जला दिया जाएगा। जब आप मरते हो तो आपके शरीर के साथ क्या करते हैं? बोलो, घर में रखते हैं। जब आपका पति है, पत्नी है, बेटा है, कोई भी आपका प्यारा क्यों ना हो, जैसे आप मरते हो वो इतना तगाजा लगा देगा, उठो उठो उठो, जल्दी जल्दी करो, लेट हो लग रही, लेट, चलो 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 चलो, और उसको जला देते हैं। अब जलने के बाद क्या भाई, जो तुम्हारे अंदर आत्मा है कहाँ जाएंगे? अगर आप यीशु मसीह पे विश्वास करते हो, अपने पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा लिया पानी में डूब के, तो खुदा ने का वादा दिया, क्या कहा? जो विश्वास करेगा उसी का उद्धार होना है। उद्धार का मतलब क्या? खुदा ने कहा उसकी आत्मा मेरे साथ स्वर्ग के राज्य में रहेगी, वो कभी भी नाश नहीं होगी। लेकिन खुदा क्या कहता है? जो मुझ पर विश्वास नहीं करता उसकी आत्मा नरक में डाली जाएगी। कहाँ पे डाली जाएगी? नरक में। अभी तो आपको वैसे ही लगता होगा, हाँ झूठ है, 7 जन्म होंगे, जो अच्छा कर्म करेगा उसको अच्छा जीवन मिल जाएगा, जो गलत करेगा उसके साथ गलत हो जाएगा, ये सब है तो कोसले हैं। यीशु ने कहा जो विश्वास करेगा, क्यों? यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हुआ। पूरी दुनिया इस बात की गवाही देती है, देती है कि नहीं देती? अब खुदा क्या कहता है? जो मुझ पर विश्वास करता है वो भी जिंदा रहेगा। हालेलुया। ये शरीर तो आपका नष्ट हो जाएगा, लेकिन जो यीशु आपको शरीर देगा वो कभी भी नष्ट नहीं होने का। उसी शरीर की बात चल रही है। खुदा ने कहा वो कहाँ पे होगा? जो विश्वास योग्य मेरा बेटा बेटी होगा वो मेरे संग रहेंगे। कहाँ रहेंगे? मेरे संग। कहाँ पे? स्वर्ग के राज्य में। लेकिन लोगों को यही बात समझ में नहीं आती, इसलिए शैतान को आग लगता है। आप देखोगे प्रभु के भवनों में अटैक होते हैं, इन जी हमारा धर्म बदल दिया, इन मुसलमान बना दिए, अंग्रेज बना दिए। अरे जो भाई परेशान था, नशे में था, लड़ाई झगड़ा रहता था, तलाक हो गया था, गलिया में बेवड़ा बनकर आया करता, जब थारे में तो कोई भी भाई बहन नहीं आया, अगर 10,000 रुपये ले तो अपने काम चला ले। लेकिन जैसे ये भाई बहन प्रभु के भवन में आया, प्रभु ने उसकी दारू छुड़वाई, इसके नशे छुड़वाई, इसकी बीमारी दूर करी, दुष्ट आत्मा इसकी दूर करी, आप तरह लागे धर्म बदल लिया। फिर आप में तो बहुत सारे लोग इसे हैं, उनकी बात तमाकन है, पीछे चले जाओ। फिर परमेश्वर अपना हाथ उस पर ताटाता है, फिर उसके ऊपर वही अटैक वो आना शुरू हो जाता है। फिर वो फिर भागता है प्रभु के पास। प्रभु कहता है बेटा कोई बात नहीं, आ जा, मैं तुझसे अभी भी प्यार करता हूँ। लेकिन जिसका दिल प्रभु से लग जाएगा फिर वो किसी से भी डरने का नहीं है। हालेलुया। और खुदा कहता है तुमने ऐसा ही बनना है। क्या कहता है? तुम्हें ऐसा ही बनना है। हालेलुया। यीशु मसीह की जय। अब खुदा ने आगे क्या कहा? जो खरे मार्ग पर चलता है वही मेरा टहलवा है। जो खरे मार्ग पर चलता है। खरे मार्ग का मतलब क्या? खुदा ने कहा जो हाँ की हाँ और नहीं की नहीं करता है, जो झूठ गाली गुस्सा नफरत चुगली नहीं करता, अब ये खरे मार्ग पे है। ये मेरे वचन से ना दाएं मुड़ना ना बाएं मुड़, ये मेरे वचन पे चलता है। अब खुदा ने क्या कहा कि यही मेरा असली वाला बेटा है। कौन सा वाला बेटा है? असली वाला बेटा है। अब खुदा ने क्या कहा? खुदा ने बहुत जबरदस्त बात खुदा ने बोली। खुदा ने क्या कहा? कि यही बेटा मेरे संग रहेगा। कहाँ रहेगा? संग रहेगा। कहाँ पे रहेगा? स्वर्ग के राज्य में। हालेलुया। और खुदा क्या कहता है? मैं तुझे यहाँ पे भी बहुतायत की आशीष दूंगा और मरने के बाद स्वर्ग का राज्य। अब खुदा ने क्या कहा? जो छल करता है वह मेरे घर के भीतर न रहने पाएगा, जो झूठ बोलता है वह मेरे सामने बना ना रहेगा। खुदा क्या कहता है? जो छल करता है, क्या करता है? जो छल करता है वो मेरे घर के भीतर ना रहने पाएगा, जो झूठ बोलता है वो मेरे सामने ठहर ना पाएगा, मैं उसको निकाल दूंगा। जो बैक स्लाइड लोग हो जाते हैं वो वही हैं। खुदा ने 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार काफ़ी बार उनको समझाने की कोशिश की, लेकिन उनका बात पल्ले ही नहीं पड़ती। फिर पता चलता जो तो छोड़ गया, उनकी हालत बहुत बुरी है। इसलिए अपने क्या करना? खुदा ने कहा तूने छल कपट तूने नहीं करना। कितनों के बात समझ में आई है? अगर आए हो तो जोरदार तालियां बजाएंगे, जोर से जोर से जोर से जोर से। हालेलुया। खुदा कहता जो छल करता है वो मेरे घर में नहीं आ पाएगा।
जो झूठ बोलता है मेरे सामने ठहर नहीं पाएगा, क्योंकि झूठ का पिता कौन है? शैतान। झूठ कौन बुलवाता है? शैतान। छल कौन करवाता है? शैतान। इसलिए अपनी इन बातों को समझना है। खुदा ने क्या कहा? जो छिपकर अपने पड़ोसी की चुगली खाए उसका मैं सत्यानाश करूंगा। क्या करे? छिपकर अपने पड़ोसी की चुगली खाए, खुदा ने क्या कहा? मैं उसका सत्यानाश करूंगा। अब चेक करो कितने लोग चुगलियां करते हैं, ठट्टा करते हैं, गुस्सा करते हैं, झूठ बोलते हैं। खुदा ने कहा झूठ बोलने वाला मेरे सामने ठहर ना पाएगा। छल करने वाला, कपट करने वाला मेरे भवन में बना नहीं रहेगा। अब आपने तय करना, आपने क्या करना है। खुदा ने क्या कहा? जो छिपकर अपने पड़ोसी की चुगली खाए उसका मैं सत्यानाश करूंगा। जिसकी आंखें चढ़ी हो और जिसका मन घमंडी है उसकी मैं नाश सहूंगा। जो घमंडी मन का है, जो शैतान है, वो कौन है? परमेश्वर का सर्वदूत, परमेश्वर का एक बेटा। उसने क्या किया? उसने घमंड किया, अगर मैं परमेश्वर से भी ऊंचा सिंहासन बनाऊंगा। और यही कारण था उसको नीचे गिराने का। फिर उसने क्या किया? अब जो परमेश्वर ने इंसान बनाए हैं, मैं क्या करूंगा? परमेश्वर ने मेरी जगह इंसानों को दे दी, इसलिए मैं शैतान इन इंसानों के अंदर घमंड पैदा करूंगा, चोरी पैदा करूंगा, इनको व्यभिचार में डालूंगा, इनको नशे में डालूंगा, इनके अंदर बीमारी पैदा करूंगा। ये किसके काम है? शैतान के। और खुदा क्या करता है? जब आप दुखी हो, परेशान हो, अपने पास बुलाता है। क्यों? आपको आजाद करने के लिए, आपको छुटकारा करने के लिए, आपको आशीष देने के लिए। लेकिन वो कब होती है? खुदा ने कहा अगर तू मुझ में बना रहे, मेरा वचन तुझ में बना रहे, तो जो चाहे मांगो। खुदा ने कहा मेरे बेटे तुझे घर चाहिए, तुझे नौकरी चाहिए, तेरा बिजनेस डाउन है, कोई नहीं। तुझे पशु चाहिए, तू चाहता तेरे बच्चे ठीक चले, तू चाहता तेरे पति का नशा छूट जाए, कोई नहीं। बस तूने ये काम करने हैं। कौन से? ये सिर्फ दो काम। एक तो अपने प्रभु में बना रहना है, दूसरा अपने उसके वचन पर चलना है। जब आप 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन आप ऐसा करते तो खुदा क्या करता? आपको देखता कि हाँ ये मेरा बेटा मेरी बेटी मेरे वचन से ना दाएं मुड़ रहा ना बाएं मुड़ रहा, तो क्यों ना मैं इसकी जिंदगी में काम करूंगा। हालेलुया। फिर आप देखते हो आपके बच्चे बदलना शुरू हो जाते हैं, आपका पति बदलना शुरू हो जाता है। जो आपका काम धंधा नहीं लगता था, बरकतें नहीं थी, वो होना शुरू हो जाती हैं। हालेलुया। वो कैसे हुआ? कैसे हुआ? आज से जितने मेरे भाई मेरी बहनें हैं, जो माताएं हैं, आपने थोड़ा देखो, सुनो, थोड़ा आपने हिम्मत रखनी है। जो भी आपका भाई है, पति है, आपने उनको फोर्स करना है। अक्सर हमने नहीं पता, आप प्रभु के भवन में चलो। वो आपकी एक बार आपको मना करेगा, कोई नहीं, 1 बार 2 बार 3 बार, लेकिन आपने उनको बोलना जी चलो जी, चल मेरे बेटा मेरी बेटी, तो प्रभु के भवन में चल। आप जैसे उसको लेके आओगे, परमेश्वर का आत्मा उनकी जिंदगी में काम करेगा। हालेलुया। यीशु मसीह की कितनों की बातें समझ में आई हैं? अगर आए हैं तो जोरदार तालियां बजाना। इसलिए आपने क्या करना है? अगर आप कोई नई चीज़ खरीदना चाहते हो, कोई भी नई चीज़, और आपके पास पैसे नहीं, लेकिन आज आपने वचन सुन लिया और खुदा ने कहा अगर तू मुझ में बना रहे, मेरा वचन तुझ में बना रहे, फिर तू जो बोल तेरे साथ होगा। तो यीशु मसीह के नाम में वो अपनी नई चीज़ें लेने के लिए जा रहे हैं, वो नई चीज़ें लेने के लिए जा रहे हैं यीशु के नाम में। हालेलुया। यीशु मसीह की जय। किसी के मन में आता होगा गर्मी बहुत है, लेकिन रोज के रोज श्रम आती है, किसी घर से बर्फ लाने में, पानी की बोतल लाने में, और वो चाहती है प्रभु तू कैसे भी करके मुझे फ्रिज दिला। तो उस भाई के लिए, उस बहन के लिए मैं बोलता हूँ क्योंकि खुदा मुझे बार बार फ्रिज दिखा रहा है,
वो बहन लेने के लिए जा रही है, वो भाई लेने के लिए जा रहा है यीशु के नाम में। हालेलुया। आपके पास पैसे नहीं होंगे, लेकिन खुदा क्या करेगा, डिवाइन हेल्पर भेजेगा आपकी मदद करने के लिए। आपके पड़ोसी को खड़ा कर देगा, आपके रिश्तेदार को खड़ा कर देगा, आपके दुश्मन को खड़ा कर देगा। क्यों? क्योंकि सबके मन किसकी मुट्ठी में है? किसकी मुट्ठी में सबके मन? परमेश्वर ने बस थोड़ा हम मन फेरना, चल भाई उस बहन के पास, उस भाई के पास। लेकिन ये कब होगा? जब आप उसमें बने रहोगे, उसके वचन में चलोगे। हालेलुया। आप ना तो उसमें बन रहे ना उसके वचन पर चल रहे, फिर आप बाट देखो गाड़ी की, घर के, तो कैसे काम चलेगा भाई बताओ? मैंने कहा किसी फैक्ट्री के अंदर काम करते हो, कंपनी के अंदर काम करते हो, तो वहां पर काम करते हो तभी आपको सैलरी मिलती है। नहीं करते तो आपको निकाल दिया जाता है, या वो मालिक रखता है उसको। हाँ भाई तू मुझे मना कर गया, तूने काम नहीं किया, तू रही यहीं पे रह, मैं तुझे 20,000 देता हूँ। ऐसा करता मालिक? बोलो क्या करता है? वो देखता भाई काम करता है तो ठीक है, अगर नहीं करता तो उसको निकाले यहाँ से। इसे लोगों की हमें जरूरत नहीं है, प्रभु भी ऐसा ही करता है। आपको बुलाता है, आपकी जिंदगी में काम करता है, और जब चलते हो आप देखते हो हाँ खुदा ने क्या कहा, मैं दाखलता हूँ, मेरा पिता किसान है, जो डाली मुझ में फलती है मेरा पिता क्या करता है, उसको और फैलाता है। लेकिन जो नहीं फलती उसको काट कर अलग करता है और फिर डाली आग में जला दी जाती है। कौन सी डाली की बात कर रहा प्रभु? वो डाली आप हो। पता है इस बात का? खुदा देखता हाँ ये मेरी बेटी मेरे वचन पे चलती है, मेरे प्रार्थना करती है, लोगों को बताती है मेरे बारे में, तो क्यों ना मैं इसकी ज़िंदगी में काम करूं। फिर आपको आशीष पे आशीष मिलती है, बरकतें पे बरकतें मिलती हैं, आपके बच्चे चेंज होना शुरू हो जाते हैं, आपकी कमाने बरकत आना शुरू हो जाती है यीशु के नाम में। हालेलुया। यीशु मसीह की जैकेटों के बात समझ में आई है? अगर आए तो जोरदार तालियां बजाएंगे, अपनी आंखें बंद करेंगे, कहेंगे पिताजी जो वचन मैंने सुना है, जो वचन मैंने पढ़ा है, यह वचन मेरी बुद्धि में रहे, मेरी आत्मा में रहे, वो 100 गुना फल लेके आए। कोई भी अंधकार की शक्ति तेरे इस वचन को जो मैंने सुना है ना चुराने पाए, यीशु के नाम में।